तो हम जो शुरू कर रहे हैं वो उसके एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेन, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं उसके यूज एडी करंट। तो आपको मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स यानी जो हम यहाँ पे डिस्क ब्रेक यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे थोड़े से मैग्नेट होते हैं, ऐसे टायर में मैग्नेट होते हैं, ये मैग्नेट है। और ये मैग्नेट अभी क्लोज है। ये मैग्नेट जो उसके साथ मूव होते हैं उसके स्पीड के साथ, उसके अंदर एक दूसरा एक अंदर मैग्नेट होता है जो जब हम ब्रेक लगाएंगे ना तो वो ओपन हो जाएगा। ब्रेक लगाएंगे तब वो ओपन होगा। तो वो यहां से ऑपोजिट में क्रिएट होगा और ये मोशन जब आगे जा रहा है ना तो उसके अगेंस्ट में जो फोर्स होगा वो लेंस फोर्स होगा और लेंस फोर्स के कारण ये गाड़ी वहां पे रुक जाएगी। तो हमें मालूम है डिस्क ब्रेक इज ए मैग्नेटिक ब्रेक। तो मैग्नेटिक ब्रेक आपने देखा होगा कि जो भी डिस्क ब्रेक है उसमें मैग्नेटिक बीच में एक प्लेट होती है सर्कुलर कॉइल, जैसे हमने डिस्क ब्रेक लगाई है। तो वो डिस्क ब्रेक मैग्नेटिक ब्रेक है। उसमें क्या है, जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो उसमें एक दोनों साइड से एक नॉर्थ साउथ ओपन होता है और नॉर्थ साउथ ओपन होने के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में इनसाइड करंट फ्लो होगा और ऑपोजिट साइड के कारण यहाँ पे ऐसा नॉर्थ साउथ, यानी आप ये समझ लो कि डिस्क में नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ क्रिएट होगा और साउथ है वहां पे नॉर्थ क्रिएट होगा, यानी ये पूरी प्लेट चिपक जाएगी। यानी आप जब भी डिस्क ब्रेक यूज करते हो ना तो गाड़ी थोड़ी भी आगे नहीं जाती, वहां पे ही रुक जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ एडी करंट। एडी करंट इनसाइड ऐसे प्रोड्यूस होता है अगेंस्ट द मोशन, मोशन हो रहा है उसका अपोज कर रहा है। जितना ज्यादा वेलोसिटी इतना ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा, यानी हम जितनी ज्यादा स्पीड से चलाएंगे व्हीकल को इतना ही ब्रेकिंग स्पीड उसकी ज्यादा होगी, वो जल्दी से रुक जाएगा। तो ये फर्स्ट यूज था कि मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ए ट्रेन, वो ऑपोजिट में क्रिएट होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, पता चल रहा है कि जैसे आपका व्हील है तो व्हील में एक ब्रेक, वो डिस्क ब्रेक होती है, वो डिस्क मैग्नेट की होती है। इनसाइड दोनों साइड हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल लगाया हुआ है, वो अभी क्लोज है। जब भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे ना तो वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा, नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्थ है तो सामने साउथ बन जाएगा। उसके कारण ये दोनों चिपक जाएंगे, यानी ऐसा होगा कि वो गाड़ी वहां पे ही रुक जाएगी। दूसरा पॉइंट, ये थोड़ी डीप में है पर अभी क्या है हम ऐसे समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यानी आपने कभी गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन देखा होगा, अभी तो आपने प्रैक्टिकल अभी तो नहीं की है, पर जब भी आपने गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन देखा होगा तो थोड़ा झिकझैक होता है। क्यों होता है? तो उसका एडी जो एडी करंट होता है ना वो उसको वापस लाके स्टेडी कर देता है। तो जो ओरिजिनल करंट है उसको डिफ्लेक्ट करता है और एडी करंट है उसको बैक ला, एडी करंट उसको मैनेज कर लेता है, वन प्लेस पे उसको सिचुएटेड कर देता है। उससे पहले वो जिगजैग मोशन करता है, एडी करंट उसको पीछे लाने का वर्क कर रहा है और दोनों साइड से जब टॉर्क सेम होंगे तो उसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, वहां पे वो नीडल खड़ी हो जाएगी, उससे हमें रीडिंग पता चलेगा।
अदरवाइज क्या होता है, उसका जिगजैग होता ही रहे, क्योंकि हमें जब भी ये ओरिजिनल करंट के सामने जब तक हमें स्टेडी करंट ऑपोजिट लाग करंट नहीं मिलेगा, एडी करंट, तो वो दूसरा जो टॉर्क लग रहा है उसके अगेंस्ट वो टॉर्क नहीं मिलेगा, तो वो उसका स्टेडी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो ये हमारा दूसरा यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब दूसरी बात है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन इंडक्शन फर्नेस पहले कैसी थी, अब कैसी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्नेस में दोनों साइड मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ साउथ, और जो रो मटेरियल होता है उसको अंदर रख देने, फिर ये रोटेशन शुरू होगा पूरे इनसाइड का। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा है ना रोटेट होगा, सर्कुलर मोशन। जब ऐसा रोटेशन होगा ना तो ये नॉर्थ साउथ, और उसमें मटेरियल इनसाइड पड़ा हुआ है। अब उसका जितना फ्रीक्वेंसी से रोटेशन फास्ट होगा ना, उतना ही एडी करंट ऑपोजिट में क्रिएट होगा, और एडी करंट इतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा ना कि ये पूरा मेल्ट हो जाए। मेल्ट हो जाएगा ना, तो उसमें रो मटेरियल हम लाए। रो मटेरियल का मीनिंग ये हुआ कि उसमें जो मटेरियल है वो मटेरियल धीरे धीरे पिघलता होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक मटेरियल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस, तो हमने पहले 1000 डिग्री सेल्सियस क्रिएट किया टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ फर्नेस। तो वो मटेरियल पिघल गया तो यहाँ से नीचे से निकल जाएगा। अब दूसरा मटेरियल है अभी पिघला नहीं है, तो उसके लिए हमें रोटेशन फास्ट करना पड़ेगा। फिर हम रोटेशन उसका फास्ट करेंगे ना, तो वापस टेम्परेचर बढ़ेगा ड्यू टू द हीटिंग। हीटिंग क्यों हो रहा है? ड्यू टू द एडी करंट, और एडी करंट मेटल में अपने आप क्रिएट होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स। और चेंज ऑफ फ्लक्स क्यों होता है? ड्यू टू द रोटेशन। हम ये नॉर्थ साउथ को रोटेट कर रहे हैं, अंदर का पार्ट वैसे ही रखा है, हमें वो रोटेट नहीं करना है, केवल ये पार्ट रोटेट होता है और बीच का पार्ट सेम ही रहेगा। तो ड्यू टू द रोटेशन एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और एडी करंट के कारण यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण ये रो मटेरियल होगा वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो पहले पिघल जाएगा, पिघलने के बाद वो यहाँ से नीचे निकल जाएगा। अब हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, टेम्परेचर और बढ़ाने से जिसका मेल्टिंग पॉइंट उससे बड़ा है वो भी रो मटेरियल अब धीरे धीरे पिघलने लगेगा, वो मटेरियल भी दूसरे में निकालेंगे। ऐसे हम मटेरियल, रो मटेरियल में एलॉय होती है, उसमें से हम डिफरेंट मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्नेस है, उसको बोला जाता है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में हमें करंट पास नहीं करना होता है, हमें केवल मैग्नेट को रोटेट करना होता है, उसकी स्पीड मेंटेन करनी होती है। उसमें जो मटेरियल होता है वो खुद अपने आप पिघलता है ड्यू टू द एडी करंट। क्लियर? अभी उसको बोला जाता है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस इसलिए हमने कभी भी यहाँ पे करंट पास करना नहीं है, हमें केवल मैग्नेट को रोटेट करना है। दूसरी चीज ये भी है, अभी न्यू फर्नेस ऐसी है, ये मैग्नेट को रोटेट नहीं करते हैं, पर ये बीच वाला जो चीज है ना उसको रोटेट करता है, बीच का जो क्लोज लूप है ना उसको रोटेट करते हैं, तो उसमें भी एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और उसमें से जो मटेरियल पिघल जाता है वो नीचे से निकल जाता है। तो वो भी अलग सिस्टम हमने डिवाइड किया है, तो उसको बोला जाता है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस से हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल डिवाइड कर सकते हैं और ओरिजिनल कंटेंट में ला सकते हैं, जैसे 100% प्योर एल्यूमिनियम, प्योर आयरन और कॉपर, कोबाल्ट, वो सब प्योर जो मटेरियल है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको पता चला होगा कि नॉर्थ साउथ है, उसमें बीच में फर्नेस में हमने मटेरियल रखा हुआ है, हम उसको रोटेट करेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगी चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, और चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो मेटल है उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और एडी करंट प्रोड्यूस होने के कारण वो मेटल मेल्ट होने लगेगी। मेटल मेल्ट होने लगेगी तो उसमें से पहले जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है वो बाहर पिघल के नीचे आ जाएगा,
बाद में हम वापस उसकी स्पीड इंक्रीज करेंगे तो उसमें ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा और ज्यादा एडी करंट के कारण दूसरी मेटल भी मेल्ट होने लगेगी, उसमें से दूसरी मेटल भी बाहर निकलेगी। ऐसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हुआ इंडक्शन फर्नेस। अब मैं बोल रहा हूं 4 पॉइंट इलेक्ट्रिक पावर मीटर। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर यानी हमारा मीटर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में हम जो मीटर यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर मीटर होता है। तो आपने कभी मीटर को देखा नहीं होगा, अब देखना चाहिए आपको। ये मीटर रीडिंग होता है, उसमें एक सर्कल है, उसमें यहाँ पे नॉर्थ साउथ है और ये रोटेशन करता है 1000 रोटेशन इज 1 मिनट। और 1 मिनट यानी यहाँ का रीडिंग है, लास्ट डिजिट चेंज होता है 26 469 ऐसा कुछ रीडिंग है। अभी 1000 रोटेशन के बाद यहाँ पे 70 हो जाए। अभी आपको पहले क्या करते थे ये लोग, जीबी वाले खुद अपने को ये मीटर लगाने आते थे अपने घर पे, फिर हमें बोलते थे कि आपको मीटर ना बढ़ाना हो, आपको बिल कम लाना है, तो वही लोग हमें दूसरे एक मैग्नेट को सेट करके चले जाते थे। मैं आपको आइडिया दिखा रहा हूँ, अभी हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ना आपको पता है कि ये रोटेशन हो रहा है, आपको ये रोटेशन रोकना है। तो यहाँ नॉर्थ साउथ है ना, तो उसको पीछे से एक मैग्नेट डाल देने का, पीछे से डालेंगे ना, तो यहाँ पे हमने सपोज साउथ नॉर्थ कर दिया ना ऊपर नीचे सेट करके, तो ये मैग्नेट ड्यू टू द अट्रैक्शन ये उसको रोटेशन नहीं कर पाएगा। अभी ये रोटेशन नहीं होगा ना, ये रोटेशन नहीं होगा ना, तो ये रीडिंग चेंज नहीं होगा, और रीडिंग चेंज नहीं होगा तो हमारा बिल नहीं बढ़ेगा। यानी ये लोग खुद अपने को ऐसा सिखा के जाते थे, ये मीटर है, आपको ये मैग्नेट रखना है, मैग्नेट से आपका मीटर रीडिंग बढ़ेगा नहीं, मीटर रीडिंग नहीं बढ़ेगा। और अभी ये लोग ने क्या कर दिया, जीबी वाले को पता चल गया कि अपने ही प्रॉब्लम है, तो उसने ये लोग को अभी एक नई टेक्निक डेवलप की। आपने देखा होगा जो आपका मीटर है ना, वो एक मीटर पेटी में, और मीटर पेटी में एक लॉक सिस्टम है जो ऐसा है वायर जैसा है, वो किसी चाबी से तोड़ता नहीं है, हम केवल कैंची से तोड़ सकते हैं। पर किसी ने भी ये तोड़ा ना खुद ने, तो आपको आपके केस हो सकता है। यानी कोई पर्सन अपने आप घर पे बैठे हुए भी कभी भी ये कैंची से निकाल नहीं पाएगा। यदि आपके घर चोरी हुई और आपका वहां मीटर कट हुआ है, तो आपको खुद पहले पुलिस कंप्लेन करानी पड़ेगी। याद रखो ये बहुत टिपिकल टास्क है, किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम ये मीटर के पास डायरेक्ट चलेगा तो हम मैग्नेट रखेंगे तो हमें भी कंट्रोल करना आ जाए, और हमें बेनिफिट ये होगा हमारा रीडिंग नहीं बढ़ेगा। पहले क्या होता था, जीबी के पास कोई मीटर नहीं, जैसे किसी सोसाइटी में ज्यादा यूज हो रहा है और उसका रीडिंग कितना यूज हो रहा है ना, वो लोग को वहां से पता चल जाता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि कारेली बाग पानी टैंकी उसके पास जीबी वाला है, तो जीबी वाले ने ये डिसाइड किया है कि ये कोई सोसाइटी आनंद नगर, तो आनंद नगर में कितने लोग हैं, कितना यूज होता है उनको मालूम है, फिर भी उनके वहां से कम पेमेंट होता है, यानी रीडिंग कम आ रहा है, तो वो लोग एक साथ में रेड लगाते यानी वहां पे मीटर सर्च करते हैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना, तो एक साथ में आ जाते हैं। गांव में अभी भी ऐसा होता है, तो ये आपको याद रखना है केवल कि ये दूसरा एक मीटर है जो ईडी करंट के कारण चलता है, और हमें ईडी करंट रोकना है तो हमें दूसरे बाहर की साइड एक मैग्नेट लगा देना है, तो उससे क्या है ये दोनों चिपक जाएंगे और ये मोशन बंद हो जाएगा। मोशन बंद हो जाएगा तो रीडिंग चेंज नहीं होगा, और रीडिंग चेंज नहीं होगा तो हमें बेनिफिट रहेगा। पर अभी क्या है कि ये लोग ऐसा बंद कर दिया है, इसलिए वो मीटर को एक बॉक्स में ही देते हैं और उसको बॉक्स को बाहर से एक लॉक लगा देते हैं। लॉक आप देख सकते हैं, आज भी आप घर पे जाओगे अपने घर पे नीचे उतर के, या तो आप जहाँ पे बेड पे हो तो बाहर जाओगे तो आप देख लेना कि कौन सा लॉक लगा हुआ है, वो ऐसा पतला तार का ही लॉक होता है, वो हम तोड़ नहीं सकते। तो ये आपको 4 केसेस थे जो हम यूज कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट की कभी कभी पूछते हैं कि एप्लीकेशन में, तो आपको याद रखना पड़ेगा मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन फर्नेस एंड इलेक्ट्रिक मीटर पावर। हाँ, अब वृषाली बोल। सर मीटर बॉक्स में पूरा दिन वो रेड कलर की छोटी लाइट चलती रहती है, वो उसका क्या फायदा होता है? वो लाइट के बारे में पता नहीं, पर वो तूने देखा होगा कि अंदर एक रोटेशन होता है सर्कुलर फॉर्म का। सर नहीं देखा है? देखा है। वो सर्कुलर जो फॉर्म होता है ना, वो उसके साथ साथ लाइट कनेक्ट होती है। यानी अभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, यानी वो लाइटिंग होती है, रीडिंग की लाइटिंग, शाइनिंग लगाती है ना, वो लाइटिंग इसलिए होती है कि रीडिंग मेजरमेंट होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहां से रीडिंग चेंज होता है। और पहले क्या था, मीटर घूमता था तो व्हाइट व्हाइट यानी व्हाइट में लिखा हुआ आता। अभी ये क्या हुआ, हमारे पूरे ऊपर के जो मीटर है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए डिजिटल सिस्टम में। डिजिटल सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट किया, यानी छोटी छोटी लाइट थोड़ी थोड़ी देर के बाद आती होगी ड्यू टू द एडी करंट, और उसका कोई रिलेशन नहीं है, पर जो अंदर जो घूमता है ना, उसको हम रोक पाए ना, तो हमारा रीडिंग आगे नहीं बढ़े। और ये रीडिंग से ही हमारा चलता है, जैसे ये 1000 रोटेशन हुए तो 1 यूनिट, 2000 रोटेशन हुए तो ये 2 यूनिट, उसके हिसाब से हमारा रीडिंग बढ़ता है। तो उसको हम पहले कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि वो मीटर को ऐसे ही दे देते। अभी जो मीटर देते हैं उसके बाद बॉक्स भी होता है, और बॉक्स में वो लोग लॉक लगा, आपको देखना है तो देख सकते हो कि आपके घर पे जो भी मीटर है उसमें लॉक लगा हुआ है कि नहीं? हाँ सर। देखा नहीं होगा? सर है सर, है पढ़ा है। तो वो लॉक सिस्टम कर दी है इसलिए। यस, ये जितने यूनिट इंक्रीज हो गए इतना बिल इंक्रीज होगा, वो काउंटिंग सिस्टम है, तो इसके हिसाब से इंक्रीज होगा। और अभी उसको हम कंट्रोल कर पाए तो ऐसा समझ लो आपका रीडिंग नहीं बढ़ेगा, तो आपका बिल भी कम आएगा। पहले क्या करते थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, करीब 78 और 80 में, जब ये जीबी वाले का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो तब वो क्या लोग, गांव वाले लोग तो लंगीस ही लगा देते थे, और हम सिटी में क्या लोग, ये लोग जीबी वाले खुद ये मैग्नेट को डाल के चले जाते। वो बोलते हैं हम लोग मेजर करने आए, उसके 2-3 दिन पहले आपको ये मैग्नेट निकाल देना है, यानी हमारा 2-3 रीडिंग का, 2-3 दिन का ही रीडिंग, वो हमारा पूरा मंथ का रीडिंग आ जाता, क्योंकि वो कंट्रोल कर लेते मैग्नेट्स। वो बोल रहे थे कि जब भी आप आओ ना, तो जब भी आप आओगे ना, तो आने के पहले जैसे बिल आने वाला है, आपको मालूम है ये मंथ पूरा होने वाला है तो बिल आने वाला है, तो उससे पहले वो मैग्नेट को निकाल देने, फिर वापस 3-4 दिन के बाद वापस डाल देने का, यानी 20-25 डेज हम तो फ्री यूज करते। ऐसा बहुत जगह पे हो रहा है, उनको पता चला, इसलिए हमने ये मेथड से उन्होंने चेंज कर दिया। अभी ये एडी करंट से ही चलता है, तो उसको कंट्रोल हम नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक मीटर ब्रिज मीटर बना दिया, मीटर के बाहर एक बॉक्स बना दिया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और बाहर में लॉकिंग सिस्टम है, जिससे मैग्नेट की इफेक्ट इनसाइड ही नहीं होती है। तो ये सब अपने पे ही लोड डाल दिया, पर अभी क्या है कि अब रीडिंग पे कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते। लंगिस क्या होता है कि बाहर से जो लाइन जाती है, तो वो लंगिस उस पे, यानी इलेक्ट्रिकल 2 वायर है, उसको उस पे चिपका देने का होता है, यानी ये लॉन्ग वायर होते हैं, लंगिस जैसा लगाते हैं। वायर के पीछे की साइड बहुत सारा यानी सर्कुलर फॉर्म होता है, वो उसके साथ चिपक जाता है सर्कुलर फॉर्म। हम वहां चालू लाइन में तो नहीं जा सकते, तो उसको लोड करने का ऐसा गोल गोल तरीका बनाना, फिर उस पर डालने का दोनों साइड से, फिर ये दोनों वायर को हर जगह पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैरिज है तो आपको 2 वायर लगा देने हैं, तो आपके घर में जो भी मैरिज है खत्म होने तक कोई बिल नहीं आएगा। पर जीबी वाले को अभी पता चला ना, तो आपके केस हो सकता है। पहले ऐसा था कि गांव में ऐसे ही चलता, अभी ऐसा कुछ कहाँ पे भी नहीं चल रहा है। हाँ, पता नहीं गांव में चलता है, तो सिटी में तो नहीं चल सकता। तो वो सब अभी रूल्स बन गए, और ये अभी जीईबी कंपनी जो है वो ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर में वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, यानी पूरा केस अपने पे बनेगा। तो ये सब अभी ये सिस्टम में उन्होंने चेंज किया है। अभी हम शुरू कर रहे हैं इंडक्टेंस, और आप शुरू करना चाहते तो आज प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो पहले ऐसा है तो थोड़े प्रॉब्लम ले लेते हैं,
फिर हम इंडक्शन के बारे में शुरू करें। तो ये सब यूज है। थर्ड प्रॉब्लम से शुरू कर रहे हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम 1-2 है ना, क्लास में हो चुका है, स्कूल का बाकी है, वो हम ट्यूसडे करेंगे। छोटा प्रॉब्लम है। अब थर्ड शुरू कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन। A circular coil of radius 10 centimeter. So circular coil of radius 10 centimeter, number of turns 500 turns, and resistance is 2 ohm. तो उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम और सर्कुलर कॉइल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 500 टर्न्स है। It placed with the plane perpendicular to the horizontal component of the earth magnetic field, यानी ये कॉइल पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। Now it is rotated about vertical diameter to 180 degree in 0.25 second. उसको हम रोटेट करेंगे आफ्टर 0.25 सेकेंड। और रोटेट कितना करेंगे तो 180 डिग्री। Estimate the magnitude of induced EMF and induced current. Horizontal component of earth magnetic field is given by horizontal component of earth magnetic field is given by तो भी पहले ऐसा है कि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इट विल बी 0 एंगल। फिर उसको हमने रोटेट किया, एरिया वेक्टर यहाँ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड BH ऐसे ही है, हमने रोटेट किया 180 डिग्री। पहले ये एंगल 0 था, उसको हमने रोटेट किया तो उसका एरिया वेक्टर शिफ्ट होगा, सामने चला गया। बराबर है। तो अभी दिख रहा है शिवराज? हल्का हल्का दिख रहा है अभी? मैं ना अभी फिर से ज्वाइन होता हूँ 2 मिनट में। ओके। हाँ सर। तो अभी आप देख सकते हो पहले एंगल 0 था, अभी 180 डिग्री हो गया। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया हम डिफाइन करते हैं पाई आर स्क्वायर सर्कल का, 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर। तो ये आ जाएगा पाई 0.1 होल स्क्वायर पाई इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हुआ। तो भी फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स फॉरवर्ड इक्वल टू BH डॉट है। तो BH इन ये पैरेलल है, तो BH है cos 0 1 होगा। BH हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड
3 into 10 raised to minus 5, एरिया है पाई इंटू 10 raised to minus 2 cos 0 is 1, तो ये होगा 3 पाई 10 raised to minus 7, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ये इनिशियल फ्लक्स है। अभी मैं फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कर रहा हूं, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 is BH dot A, अब उसका रोटेशन 180 डिग्री हो रहा है, तो BH A cos 180, तो BH is a magnetic field is 3 into 10 raised to minus 5 और area is 5 into 10 raised to minus 2, cos 180 is a minus 1 और फ्लक्स आ जाएगा 3 पाई 10 raised to minus 7 वेबर। अभी हम इंड्यूस ईएमएफ के बारे में लिखने वाले हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस एन डेल्टा पावर बाय डेल्टा टी इज नोन एज इंड्यूस ईएमएफ। अब चेंज ऑफ फ्लक्स इज ए फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम, तो अभी आप ये लिख सकते हैं, फिर हमें सब वैल्यू रखनी है, तो ये वैल्यू रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 500 है, फाइनल फ्लक्स 3 पाई 10 raised to minus 7, इनिशियल फ्लक्स 3 पाई 10 raised to minus 7 और हमारे पास जो टाइम है 0.25 सेकेंड। अभी आप उसको एक्सपांड करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा, बस ये आप लिख सकते हो। तो पहले ये क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड उससे नॉर्मल जा रही है, तो उसके बीच का एंगल 0 है। अब उसको हम 180 को रोटेट कर रहे हैं, याद रखो हम मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट नहीं कर सकते, एरिया वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं, यानी ये रिंग को हम मूव कर रहे हैं 180 डिग्री, तो उसका जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है उसमें 180 डिग्री का एंगल है। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स वन इज BH डॉट A, BH cos 0 इज 1, मैंने एरिया पहले डिफाइन किया है पाई आर स्क्वायर, उसके हिसाब से मुझे फ्लक्स मिलेगा। जब हम 180 रोटेट करते हैं तो cos पाई इज -1, उससे फाइनल फ्लक्स मिला। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस एन डेल्टा पावर बाय डेल्टा टी, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो उसके हिसाब से ईएमएफ आ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। वन 1.2 इंटू 10⁻³ आ रहा है, ऐसा ना? ओके, सबका हो चुका है।
सबने लिख लिया है? जयमीन? यस सर। ओके। मंथन, मनन, तीर्थ? यस सर। बिनोय हो सर। चुका है? हाँ हाँ सर, इसे टेक्स्ट बुक में, लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का पॉजिटिव में दिया है सर, इक्वेशन। हाँ, तुम्हारा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तू टेंशन मत ले, तो सर सॉल्व अपने करने आप प्लस आ जाएगा। तो मतलब सॉल्व करने के लिए सर कौन सा, लेकिन ये माइनस लगाने का आगे कि नहीं हाँ, लगाने का? लगाने का। जब आपको बोले कि मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है तो आपको प्लस लेने का। अभी आपको बोला है इंड्यूस ईएमएफ डिफाइन करो। क्या है कि इंड्यूस ईएमएफ की जो साइन होती है, इट विल बी डायरेक्शन, इट विल बी शोइंग ए डायरेक्शन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पता चला? ओके जैसे सर। अभी हाँ फ्लो सर। ऐसे हो रहा है तो उसकी जगह पे ऐसे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो ओरिजिनल मेथड ये ही है। ओके सर। तूने लिखा ये सब, तो हम आगे बढ़े। हाँ सर, लिख लिया। ओके, अभी देखो आप, कशिश तो लिख रही है ना? तो इंड्यूस ईएमएफ, ओके, E इक्वल टू, ये भी देख सकते हो आप, माइनस माइनस है, दोनों माइनस है, उसका एडिशन होगा 6 पाई 10⁻⁻⁷। ये पता चल रहा है आपको? 10⁻⁻⁷ आप कॉमन निकाल दो तो -6 पाई हो जाएगा, तो -6 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। फिर आप ऐसा करो, माइनस माइनस प्लस, ये 2 डिजिट मैंने कैंसिल कर दिए, -5, तो ये हुआ 10⁻⁻3। अभी कितना आ रहा है नील? 3.76। 3.76 10⁻³ वोल्ट। तो ये हुआ हमारा ईएमएफ। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं करंट के बारे में। हम ऐसा लिख सकते हैं E इक्वल टू आई आर। तो हमारे पास करंट अभी डिफाइन करना है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो ये आ रहा है 3.76 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है विशाली? 1.88। 1.88। 10⁻³ एम्पियर। तो ये हमारा करंट हुआ।